हेलो गाइस, मैं हूं मेंटोर सुनील। ये है वीडियो नंबर 345। आज की वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। वैसे तो सारे वीडियोस में बहुत सारी जानकारियां होती हैं, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सारे लोग बड़े ध्यान से इसको देखिए, क्योंकि यहां से आपको पता लगेगा कि आप थेरेपी की सीक्वेंस को कैसे सेट करें। जैसे कई लोग पूछते रहते हैं कि हम जब भी किसी सेंटर में दिखाने के लिए गए हैं तो उन्होंने क्या किया, सेंटर में शुरुआत में आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट, एक बिहेवियर थेरेपिस्ट, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट, ये सब लोग मिलकर के आपके साथ काम कर रहे हैं। सबके चार्जेस होते हैं, सब लोग अपने तरीके से चार्ज करते हैं और उसका बर्डन आपको झेलना पड़ता है। तो थेरेपी की सीक्वेंस आप कैसे सेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीक्वेंस को प्रॉपरली सेट करेंगे तो आपको चार्जेस कम से कम देने पड़ेंगे और सब कुछ फ्रूटफुल रहेगा। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे बात करने के लिए या कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज, अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। चलिए बात करते हैं थेरेपी की सीक्वेंस कैसे सेट करें। वंस किसी सेंटर पर आप गए, उन्होंने आपकी असेसमेंट करी, उन्होंने आपको डायग्नोज किया कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक या ADHD है। तो जब ये चीजें डिटेक्ट हो गई, यानी ऑटिस्टिक और ADHD दोनों तरह के बच्चे में पहले आप कॉमन सिम्टम देखे क्या होता है, उनका फोकस, अटेंशन, आई कांटेक्ट और सिटिंग नहीं होता। सो इसमें आपको क्या करना है, वो सेंटर में नॉर्मली मैंने देखा क्या प्रैक्टिस होती है। देखिए, जहां पर कोई काम चल रहा होगा वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे। यहाँ पे कहते ना कि दिखाओ पे न जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो आपको अपनी अकल लगानी पड़ेगी। आप नहीं लगा पाते क्योंकि आपकी ये फील्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको इनसाइट दे रहा हूं कि आप कैसे उस अकल को लगा सकते हैं। जब आपको पता है कि आपके बच्चे का अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट और सिटिंग डेवलप नहीं हुआ, तो उसमें स्पीच थेरेपिस्ट क्या करेगा। उस वक्त स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो आपके लिए रिक्वायर्ड या जरूरी नहीं होता, क्योंकि सेंटर में मैंने कई, आप लोग मुझे बताते रहते हैं, आप ही लोगों से सुनता हूं कि मैं वहां गया था 6 महीने के लिए, उन्होंने क्या किया, आपका बच्चा, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि मिस्टर रामलाल एक बच्चे को दिखाने के लिए गए, उनके बच्चे की एज 2 ईयर्स है। वो अपने बच्चे को दिखाने के लिए गए किसी सेंटर में, उन्होंने असेसमेंट किया, उन्होंने डायग्नोज किया कि ये बच्चा मॉडरेट ऑटिज्म है, ADHD की प्रॉब्लम साथ में है, डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज साथ में है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि आपको रेगुलर सेंटर आना पड़ेगा डेली। आपका ABA थेरेपी चलेगा, ये थेरेपी चलेगा, वो थेरेपी चलेगा। उसमें एक स्पीच थेरेपिस्ट आपके साथ काम करेगा, एक बिहेवियर थेरेपिस्ट काम करेगा, एक साइकोलॉजिस्ट काम करेगा, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करेगा। सबके चार्जेस 15-15, 20-20 हजार रुपये महीना है। तो कितना हो गया, 70-80,000 रुपीज पर मंथ आपके चार्जेस हो गए और आपने थेरेपी करवाना शुरू कर दिया। आपको बोला 6 महीने के लिए थेरेपी होगा। अब सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दीजिए मिस्टर रामलाल, कि आपके बच्चे को अगर प्रॉब्लम है और उसे फोकस नहीं है, अटेंशन नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, सिटिंग नहीं है, तो ये चीजें जब तक नहीं है, क्या आपका बच्चा स्पीच थेरेपी में रिस्पॉन्ड कर सकता है? क्या आपका बच्चा किसी काउंसलिंग में रिस्पॉन्ड कर सकता है? क्या आपका बच्चा साइकोलॉजिस्ट के साथ कोऑपरेट कर सकता है? तो सबसे पहले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, उसके लिए जरूरी है बिहेवियर थेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी। वो चीजें आपने कर लिया, क्योंकि बिहेवियर थेरेपी मैं ज्यादा करके फिर भी यहां बिहेवियर थेरेपिस्ट को कहूंगा कि आपके लिए ज्यादा जरूरी है। बिहेवियर थेरेपिस्ट आपके बच्चे के अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट और सिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब वो डेवलप हो गया, यानी आपके बच्चे ने आपको बैठ करके देखना, सुनना, समझना शुरू कर दिया, फिर इन्वॉल्वमेंट आता है स्पीच थेरेपिस्ट का। तो स्पीच थेरेपी को उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है इसमें। लेकिन क्या होता है कि सीक्वेंस में आप चलते हो, आपको 4 थेरेपिस्ट दे दिए। अब ऐसे क्या हुआ, आपने 6 महीना दिमाग में बिठा लीजिए मुझे सिर्फ बिहेवियर थेरेपी करानी है, क्योंकि मेरा बच्चा अभी 2.5 साल का है, 3 साल तक मुझे इसका अटेंशन, फोकस, आई कांटेक्ट और सिटिंग डेवलप करना है। वो डेवलप हो जाएगा, फिर आप आगे मूव कर सकते हो। तो बाद में दूसरे थेरेपिस्ट आप लीजिए, लेकिन 1 बाय 1 आप लोगे, आपके ऊपर बर्डन कम पड़ेगा। आप जो 80,000 रुपीज मंथली स्पेंड करने वाले थे, यहाँ आप 20,000 रुपीज मंथली स्पेंड करने वाले हैं, तो आपका सारा बर्डन कम हो जाएगा। इसलिए आप ख्याल रखिए।